जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने पुनः आज प्रस्तुत हूँ श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर के। पृष्ठ संख्या 603, दोहा संख्या 30 और सुंदर कांड से आगे बढ़ रहे हैं। श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के इस महान अभियान को आप सभी लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। अपने घर के बुजुर्गों, श्रेष्ठ जनों को, बच्चों को, नौजवानों को, सबको सुनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे सभी लोग जान सकें कि हमारे श्री रामचरितमानस में कितना वैज्ञानिकता के साथ, कितनी आध्यात्मिकता के साथ और किस प्रकार के मानव जाति के साथ साथ इस चराचर जगत में सभी जीवों का सम्मान करते हुए श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। सभी लोग जाने, दुनिया जाने, तब जाकर के सनातन फिर से धर्मगुरु, सनातन फिर से विश्व गुरु बनकर के उभरेगा। इसमें आपका सहयोग जरूर चाहिए। सहयोग में आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने विचार जो भी हो उसको प्रस्तुत करें, इसमें कमेंट में डालें, जिससे हम जान सकें कि इसमें क्या चीज और जोड़ा जा सकता है और किस प्रकार से इसे और सुंदर बनाया जा सकता है। आइए आगे। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी एक दूसरे से मिल रहे हैं और आज हम देखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी में वार्तालाप होता है। माता सीता जी का संदेश सुनाते हैं और कितना गूढ़ रहस्य है कि उन गूढ़ रहस्यों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन स्वतः बदल जाएगा। किसी भी प्रकार का टोना टुटका, किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा या किसी भी प्रकार के बुरे लोगों का कोई असर नहीं पड़ेगा अगर हम इसको सुनने समझने का प्रयास करें। आइए किस प्रकार से अब वार्ता होती है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। हनुमान जी कहते हैं चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दिया और जब चूड़ामणि रघुपति जी को देते हैं, भगवान को देते हैं, तो श्री रघुनाथ जी ने उसे हृदय में लगाया। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। क्या कहे हैं? अनुज समेत गहिं प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। बन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। और कह रहे हैं कि अनुज समेत, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है, ये बात मेरी जाकर के प्रभु से कहना। हनुमान जी फिर कहते हैं कि उन्होंने एक बात जरूर कहा, हाँ मुझसे एक गलती हुई है। माता सीता जी कह रही हैं कि मुझसे एक गलती हुई है। क्या? कि अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। मेरी एक गलती मैं अपनी मानती हूं कि जब प्रभु से वियोग होता है तो मेरे प्राण निकल नहीं गए, अर्थात प्राण चले नहीं गए, ये मेरी गलती है। किंतु हे प्रभु, नाथ सुनैननि कोय अपराधा, निसरत प्राण करई हठि बाधा। हे प्रभु, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। नेत्रों का अपराध अर्थात आपके दर्शन की लालसा बनी हुई है, जिसके कारण प्राण निकलते नहीं है। विरह अगिनि तनु तूल सरी समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। ये इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, इस प्रकार का मेरे अंदर चल रहा है। परंतु यहाँ भी क्या गड़बड़ी है कि नैन श्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह विरहागी। जब जलने को होता है तो नैनों, मेरे आंखों से अश्रु गिर जाते हैं, धारा के रूप में, जल के रूप में गिरते हैं और उस अग्नि को बुझाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नयन आपका दर्शन करना चाहता है और दर्शन करने के अपने हित के लिए वो ऐसा काम कर देता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहीं भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, अर्थात कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। इसको कहा नहीं जा सकता कितनी विपत्ति है। क्या है
कि निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीति बेग चलिए प्रभुआनिया भुज बल खल दल जीति। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है, युग के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना भरि आए जल राजीव नैना। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया। बचन काय मन मम गति जाहि सपने बूझी हूं विपत्ति की नाही। मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। अर्थात प्रभु कहते हैं कि सीता का कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मन वचन और शरीर से जिनको मेरी गति है उसका दुनिया में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये है सनातन की श्रेष्ठता। अगर मन वचन और अपने शरीर से हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा सारा दोष मिट जाएगा, हमें प्रभु के शरणागति मिलेगी। और प्रभु की जब शरणागति हो जाएगी तो सारे कष्ट दूर होंगे, सारे दुख दूर होंगे। इसमें विश्वास रखना चाहिए, तब जाकर के हमें सनातन को समझ पाएंगे। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तव सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन और स्मरण न हो। भजन और स्मरण न हो तो विपत्ति समझो कि आनी ही है। केतिक बात प्रभु जातु धान की रिपु ही जीतिया निवी जान की। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आइए। देखिए जब ऐसा प्रसंग आता है कि जब महाभारत के युद्ध के पश्चात जब केशव जा रहे हैं, अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो माता कुंती कहती हैं कि हे केशव मुझे फिर से वही विपत्ति दे दो। केशव ने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि सभी लोग सुख चाहते हैं और आप बुआ विपत्ति मांग रही हैं। कर जब मेरा विपत्ति था तो केशव मेरे साथ था, भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ थे, जगदीश्वर मेरे साथ थे। आज ज्यों हमें सुख और वैभव मिला है तो हमारे जगदीश्वर हमारे केशव हमसे दूर जा रहे हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के सुख वैभव की आवश्यकता नहीं है, हमें हमारा जगदीश्वर चाहिए। इतना श्रेष्ठ। सुनु कपितो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीर नहीं है, शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? प्रभु को हनुमान जी ने जो काम किया है, जो माता सीता जी का संदेश सुनाया है, अब कह रहे हैं, सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही देखूं कर विचार मन माही। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार किया और विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि ये मैं तभी आपसे उऋण हो सकता हूं। हनुमान सुन लो कि मैं तुमसे तभी उऋण होऊंगा, अर्थात ऋण से मुक्त होऊंगा, जब तुम्हारे भी पत्नी को कोई हर करके ले जाए और मैं इसी प्रकार से जाऊं और पता करके ले आऊं तो होगा। तो ऐसा संभव नहीं है। जब ऐसा संभव नहीं है तो हे हनुमान, अब इस जब तक ये सृष्टि रहेगी मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। कितनी सुंदर बात है कि अगर हमारे पास किसी का कोई ऋण है तो ऋण का कोई उऋण नहीं हो सकता। उसका कारण है कि ऋण तभी हो सकता है कि जब उसको उसी प्रकार का दुख आए और उसी प्रकार से आप सहयोग करें जिस प्रकार से उसने सहयोग किया है, तभी आप ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और आज कितना लोग नमक हराम होते जा रहे हैं, कितना लोग कृतज्ञ होते जा रहे हैं कि जो समझ नहीं पा रहे हैं कि किसने कब मेरा सहयोग किया है, किस प्रकार से सहयोग किया है। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता लोचन नीर पुलकयति गाता। और फिर देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख गात हर्षि हनुमंत चरण पर प्रेमाकुला।
त्राहि त्राहि भगवंत। इस प्रकार से हनुमान जी का जब प्रभु ने महिमा मंडन किया तो यह सुनकर उनका मुख और अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम से विकल होकर के कहते हैं, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। क्योंकि हनुमान जी तो सरल हृदय के हैं। इतनी प्रशंसा जब प्रभु कर रहे हैं तो अर्थात कहीं हमारे मन में कोई अभिमान न आ जाए कि हमारा तो प्रभु ने प्रशंसा किया है। कहते हैं, रक्षा करो प्रभु। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठहि न भावा। हनुमान जी उनके चरणों में गिर गए और बार बार प्रभु उनको उठाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रेम में मग्न होकर वह उठ नहीं रहे। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमरी सो दशा मगन गौरी सा। प्रभु का हाथ है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का हाथ है, हनुमान जी का सर है, वो पकड़ करके उठाना चाह रहे हैं। ऐसा दर्शन देख करके गौरीशा अर्थात महेश जी हमारे भोलेनाथ प्रेम में मगन हो गए। कारण कि हनुमान जी भोलेनाथ के ही अंशावतार हैं, शंकर जी के अवतार हैं और भोलेनाथ समझ गए कि प्रभु ने मुझे अपने साथ ले लिया। कौन जाने राम और शंकर के लीला दोनों एक दूसरे को महान करते हैं, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। हमारा तो बस यही है कि प्रभु हमारी अपने शरण में लें, यही हमारी इच्छा है। सावधान मन कहीं पुनि शंकर, फिर वो सावधान हो जाते हैं। कहीं प्रेम में मग्न में फिर शंकर भगवान सोचते हैं कि प्रेम में मग्न में कहीं सीमा का उल्लंघन न हो जाए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। सावधान होकर सुंदर कथा कहने लगे। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। और हनुमान जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी उठा करके अपने हृदय में लगाते हैं, अब उसके बाद अपने निकट में बैठाते हैं। कह कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दह्यु दुर्गयति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। और हनुमान जी से प्रभु पूछते हैं कि हे हनुमान, पूरे यात्रा का वर्णन बताओ, किस प्रकार तुम गए, किस प्रकार से लंका का तुमने दह्यु जलाया, लंका को जलाकर भस्म कर दिया। और हनुमान जी ने मन को प्रसन्न जाना, जब प्रभु के मन को प्रसन्न जान गए तब वो अपने अभिमान रहित वचन बोलते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर अभिमान हो सकता है कि हमने ये किया वो किया ऐसे किया, परंतु हनुमान जी तो अभिमान रहित वचन बोल सकते हैं। और बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रभु शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। हे प्रभु, मेरी क्या विषाद है। हमारी जो विषाद यही है कि हम एक डाल से दूसरे डाल पर कूदने वाले प्राणी हैं। हमारी क्या विषाद है। और प्रभु, मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया है, राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ दिया है, सो सब तव प्रताप रघुराई। हे रघुराई, ये सब आपके प्रताप से हुआ है। नाथन कछु मोरी प्रभुताई, मेरी कुछ भी इसमें प्रभुता नहीं है, कुछ भी इसमें सामर्थ्य नहीं है, बड़ाई नहीं है। अर्थात कितना सरल भाव से हनुमान जी कहते हैं, ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लई, जारी सकई खल तूल। हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो जाएं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात रुई जो अग्नि को जला सकती है, उल्टा हो सकता, असंभव भी संभव हो जाएगा अगर आपका कृपा हो जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो। नाथ भगत अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहूं भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाले अपनी निश्चल भक्ति की कृपा दीजिए। और हनुमान जी ने इस प्रकार से वर्णन किया और अत्यंत सरल वाणी में हनुमान जी का बात सुनकर के शंकर भगवान कहते हैं, हे भवानी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा ही हो एवं मस्तु कहा और ऐसा ही हुआ। निश्चल भक्ति हनुमान जी के पास। उमा राम सुभाव जे ही जाना, ताहि भजनु तजि भाव नयाना। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया है,
उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती है। क्यों? क्योंकि जो श्री राम का भक्त हो जाएगा, जो श्री राम का भजन करेगा, उसको प्रत्येक मन वैभव, हर प्रकार के वैभव, यश, कीर्ति जो भी श्रेष्ठ है समाज के लिए मिलेगा। यह संवाद जासु उरयावा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। वह स्वामी और सेवक का जो संवाद है, जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा सकता है। सुनि प्रभु बचन कहई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो, प्रभु आपकी जय हो। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहा चले कर करहूं बनावा। तब उसके बाद श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलाया, कपिपति, कपि के वानरों के जो मालिक थे, सुग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण की जय, तुरत कपिन कहूं आय सुदीज है। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान कह रहे कि भोलेनाथ कह रहे कि कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। ये सारा तो प्रभु कौतुक अर्थात लीला के लिए कर रहे हैं। और देवताओं ने जब गगन से देखा, नभ से देखा कि ये सब लीला प्रभु का कितना सुंदर चल रहा है, सभी लोग पुष्प का वर्षा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। कपिपति वेगी बोलाए, आए जूथप जूथ, नाना वर्ण अतुल बल, वानर भालु बरूथ। वानराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया और सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उसमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावई सीसा, गरजई भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं और महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं, इस प्रकार गरज रहे हैं। ये सब देख करके, इन बानरी सेना को देख करके प्रभु के कमल नेत्रों से कृपापूर्त उनकी ओर दृष्टि, सबकी ओर दृष्टि जाती। राम कृपा बल काय पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन्ह पयाना, भय पक्ष सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम का कृपा पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया जाए, ऐसा अनेक सुंदर और सुख शकुन होने लगे और सभी लोग प्रस्थान करने लगे। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरकी बाम अंग जनु कहीं देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उसके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने जान लिया, क्योंकि उनके बाएं अंग फड़क रहे हैं, फड़कने लगे, शुभ और होने लगे। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटक को वरने पारा, गरजहि वानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते हैं, जैसे जैसे शकुन हो रहा है, वैसे वैसे रावण के अपशकुन हो रहा है। सेना चली और उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध, आयुध के रूप में उनके नख हैं और गिरिपादपधारी, पर्वत लिए हुए हैं, वृक्ष लिए हुए हैं, यही उनका शस्त्र है। चले गगन मही इच्छाचारी, जिस प्रकार से जिसकी इच्छा है, कोई गगन से चल रहा है, कोई जमीन से चल रहा है, कोई आसमान से, जिधर भी जिसकी इच्छा है सभी लोग चले जा रहे हैं। के हरिनाथ भालू कपि करही, डगमगाई दिग्गज चिक करही। और वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं और सभी दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे। इतनी गर्जना हुई कि सारे दिशाओं के हाथी चिघाड़ मारे। चिक्करहि दिग्गज डोल मई गिरि लोल, सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि। नाग किन्नर दुकटर कट कट ही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही। सही सकन भार उदार यही पति, बार बार ही सोहही। गह दसन पुनि पुनि कमट पुष्ट कठोर सो किमि सोहही। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित जानी, परम सुहावनी। जनु कमट खर पर सर्प राज, सुलिखत विचल पावनी।
इस प्रकार से सभी लोग विभिन्न प्रकार की माया करते हुए आगे बढ़ते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।